आइए आज हम जानेंगे अब्राहम के विषय में कि किस तरह ने परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। अब्राहम के देश मेसोपोटामिया की एक अनोखी प्रथा थी। कई बार लोग अपने बच्चों की बलि अपने देवताओं को चढ़ाते थे। उनका विचार था कि यह धन्यवाद चढ़ाने का एक मार्ग है। उनका मानना था कि देवता उन्हें और बहुत बच्चे देंगे। परमेश्वर अब्राहम को परखना चाहता था। उसने उसे बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बहुत प्यार करता है। अब उसे मोरियाह देश में ले जा। वहाँ मैं तुझे एक पर्वत दिखाऊंगा। उस पर तू मुझे उसका बलिदान करके चढ़ाना। दूसरे दिन प्रातः ही अब्राहम अपने साथ इसहाक को लेकर मोरियाह के लिए चल पड़ा। बलिदान के लिए लकड़ी उठाने के लिए उसने अपने साथ 2 सेवकों और एक गधे को लिया। तीसरे दिन दूर से अब्राहम ने पर्वत को देखा। तब उसने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो। यह लड़का और मैं वहाँ जाकर प्रभु की उपासना करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। अब्राहम ने लकड़ियाँ इसहाक पर रख दी। जलते हुए कोयले और छुरी उसने उठा ली। मार्ग में इसहाक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, परंतु बलिदान के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर आप ही हमें भेड़ देगा। अंत में वे पर्वत पर आ गए। पर्वत के शिखर पर अब्राहम ने एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ी को रखा। उसने अपने पुत्र को बांधा और लकड़ी के ऊपर उसे रख दिया। तब उसने अपनी छुरी निकाली कि उसे मारे, परंतु प्रभु के एक दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा, अब्राहम, लड़के को मत मार। अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का आदर करता और उसकी आज्ञा मानता है, क्योंकि तू अपने लौते पुत्र को भी उसके लिए बलिदान करने को तैयार था। तब अब्राहम ने अपने चारों ओर देखा और देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने इसहाक को खोला, मेढ़े को लिया और वेदी पर बलिदान चढ़ाया। यह प्रभु के लिए होम बलि था। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है प्रभु उपाय करेगा। प्रभु के दूत ने स्वर्ग से अब्राहम को फिर पुकारा। प्रभु ने कहा, क्योंकि तू अपने इकलौते पुत्र को मुझे बलि चढ़ाकर देने को तैयार था, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। तू बहुत से लोगों का मूल पिता होगा। तेरे लोग अपने शत्रुओं को बंधुआ बना लेंगे। अन्य जाति सब स्थानों पर आशीष पाएंगे, जैसे मैंने तेरे लोगों को आशीष दी है, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है।